Hello everyone, welcome back to my channel. In my last video we have discussed about properties of material और उसमें से हम एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके थे which was appearance यानी कि दिखावट। यानी कि हम किसी भी मटेरियल को उसकी अपीयरेंस के बेसिस पे किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, उनमें लस्टर होती है, तो उन मटेरियल्स को देख के हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो मटेरियल होते हैं वो जनरली मेटल होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो इस तरह के जो मेटल होते हैं वो जनरली शाइनी दिखते हैं और इनको हम अपीयरेंस के बेसिस पे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल है मेटल की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। हार्डनेस यानी कि कठोरता। When you press different materials with your hand, जब कभी कभी आप अलग अलग मटेरियल्स को अपने हाथ से प्रेस करते हो, दबाते हो, तो सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस। तो उनमें से जो कुछ मटेरियल होते हैं वो दबाने में हार्ड होते हैं, यानी कि हम उनको दबा नहीं पाते हैं, वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। जबकि जो कुछ मटेरियल होते हैं वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, यानी कि हम उनको आसानी से दबा सकते हैं। नाउ टेक अ मेटल की, एक मेटल की आपको लेनी है एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, और इससे कुछ जो मटेरियल्स हैं उनको हमें स्क्रैच करना है। जैसे कि द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, वुड का कोई पीस लेना है, उसको स्क्रैच करके देखना है। एल्यूमिनियम को देखना है। अ पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का कोई टुकड़ा लेके उसको स्क्रैच करके देखना है। अ नेल, कील को स्क्रैच करना है। कैंडल, चौक, इन सब चीज़ों को लेके और इनको स्क्रैच करके देखना है कि वो इजीली स्क्रैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, और कोई भी दूसरा मटेरियल और ऑब्जेक्ट जो आप चाहते हो वो आप ले सकते हैं। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स। अब इन सब में से आप कुछ जो मटेरियल है उनको ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं। स्क्रैच यानी कि खुरच सकते हैं। जैसे कि कैंडल है, चौक है, ये थोड़े मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो इनको हम ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली, जबकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते, जैसे अ पीस ऑफ स्टोन और अ नेल, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो ऐसे मटेरियल जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं या स्क्रैच कर सकते हैं, खुरच सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट, यानी कि मुलायम मटेरियल। वाइल सम अदर मटेरियल, जबकि ऐसे कुछ मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जिनको हम दबा नहीं सकते, उनको हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल, ठीक है, यानी कि कठोर मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट। कॉटन स्पॉन्ज को हम आसानी से दबा सकते हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। वाइल आयरन इज हार्ड, आयरन को अगर आप कंप्रेस करोगे तो वो नहीं कंप्रेस हो पाएगा, और उसको अगर हम स्क्रैच करेंगे तो वो स्क्रैच भी नहीं हो पाएगा। तो आयरन इज अ हार्ड मटेरियल, ठीक है। तो इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब दिखावट के बेस पे जो मटेरियल हैं उनमें अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमने अभी देखा कि कुछ मटेरियल जो होते हैं उनमें लस्टर होती है, शाइन होती है, हम देख के ही उनको पहचान सकते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जैसे हमने कुछ मटेरियल होते हैं रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, उनको भी हम देख के पता कर सकते हैं कि ये जो मटेरियल है वो स्मूथ है या रफ है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। क्या आप कुछ ऐसी और प्रॉपर्टीज बता सकते हैं जिससे कि हम किसी मटेरियल को उसके अपीयरेंस के बेसिस पर ही डिस्क्राइब कर पाए। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ उनका कलर देखकर भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर के बेसिस पर भी हम कलर को देखकर भी हम किसी मटेरियल को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो ये भी अपीयरेंस में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, यानी कि कोई भी जो मटेरियल है वो सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल यानी कि घुलनशील है, या फिर इनसॉल्यूबल यानी कि अघुलनशील है, ठीक है। इसके लिए एक एक्टिविटी हमको देखनी है, उसमें हमको क्या करना है, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस। कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस के सैंपल लेने हैं, जैसे कि शुगर ले लिया, चीनी, सॉल्ट ले लिया, नमक, चॉक पाउडर ले लिया, सैंड ले ली, रेत ले ली, एंड सॉडस्ट। सॉडस्ट क्या होता है, लकड़ी का बुरादा जो होता है उसको हम सॉडस्ट बोलते हैं। तो ये 5 जो सब्सटेंसेस है ये हमको लेने हैं। नाउ टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स। अब हमको कांच के गिलास लेने हैं या बीकर्स लेने हैं। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। इनको 2/3 पानी से भर लेना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। अब जो फर्स्ट ग्लास है उसमें शुगर का 1 स्पूनफुल डालना है।
सेकंड वाले में सॉल्ट डालना है और इसी तरह से हमने जितने भी मटेरियल लिए वो एक एक करके 5 ग्लासेस में डाल देने हैं। स्टर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। अब उनके जो कंटेंट है उनको स्पून के साथ उनको मिक्स करना है, एक चम्मच लेके उनको मिक्स करना है पानी में। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, उसके बाद कुछ मिनट वेट करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ है, वो सब्सटेंसेस वाटर में डिजॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे इसमें दिखाया है कि ये कोई एक सब्सटेंस है, तो ये जो वाटर है उसमें डिजॉल्व नहीं हुआ है, बल्कि नीचे जो तलहटी है उसमें नीचे बैठ गया है। इसी तरह से इसमें बताया है कि जो कोई सब्सटेंस है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो डिजॉल्व नहीं हुआ इजीली। तो हमने जो ऊपर सब्सटेंसेस लिए हैं उनमें से शुगर जो होती है, शुगर और सॉल्ट पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि चॉक पाउडर और सैंड जो होती है वो नीचे पानी में इस तरह से बैठ जाती है, ठीक है। और जो सॉ डस्ट होती है, लकड़ी का बुरादा हल्का होता है तो वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। अब हमें अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो टेबल 2.3 में फिल करनी है। सॉल्ट को जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, ये पानी में डिसअपियर हो जाता है, यानी कि पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जब शुगर को हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो हमने देखा जब हम शरबत बनाते हैं तो जो शुगर होती है वो पानी में दिखाई देती है नहीं, वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती है पानी में, ठीक है। तो शुगर के लिए भी हम लिखेंगे डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, ठीक है। तो शुगर के लिए हमने लिख दिया डिसअपियर इन वाटर, ठीक है। फिर हम देखते हैं सैंड। सैंड का क्या होता है, सैंड को जब हम स्पून से स्टर करते हैं तो वो पानी में, जब हम थोड़ी देर वेट करने के बाद हम देखते हैं तो जो सैंड है वो पानी के तले में नीचे बैठ जाती है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि उसके साथ क्या हुआ, हमें बस इतना लिखना है कि कोई भी सब्सटेंस है वो वाटर में डिसअपियर हुआ है या डिसअपियर नहीं हुआ। तो सैंड वाटर में डिसअपियर नहीं होती, नीचे बैठ जाती है, तो इसलिए इसके लिख दिया डज नॉट डिसअपियर। ऐसे ही जो चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर भी नीचे बैठ जाता है तो इसके लिए भी डज नॉट डिसअपियर। और सॉ डस्ट यानी कि जो लकड़ी का बुरादा होता है वो थोड़ा हल्का होता है तो वो पानी में ऊपर फ्लोट करता है, इसलिए वो भी डिजॉल्व नहीं होता है, तो डज नॉट डिसअपियर, इसके लिए भी हम वही लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेज अब कम्प्लीटली डिसअपियर और डिजॉल्व इन वाटर। हमने क्या देखा कि कुछ जो सब्सटेंसेज हैं जैसे सॉल्ट और शुगर हैं वो वाटर में कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि वो पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व हो गए हैं, घुल गए हैं, तो इनको हम बोलेंगे सॉल्यूबल। ये जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको हम बोलते हैं सॉल्यूबल यानी कि घुलनशील, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। Other substances do not mix with water and do not disappear। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे सैंड हुआ, चॉक पाउडर हुआ, सॉडस्ट हुआ, तो इनको जब हम स्टर करते हैं तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि ये या तो बैठ जाते हैं तले में या फिर फ्लोट करते हैं। हम उनको बहुत देर तक जब स्टर करते हैं उसके बाद भी वो डिसअपियर नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल। तो ये जो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि पानी में डिजॉल्व नहीं होते, डिसअपियर नहीं होते, इनको हम बोलते हैं इनसॉल्यूबल यानी कि अघुलनशील। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अब हम जानते हैं कि जो पानी है वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी बॉडी का 60% पानी का बना हुआ होता है, ठीक है। और बहुत सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पानी में डिजॉल्व होते हैं, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, इसलिए पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट है। तो पानी को इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट माना जाता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। अब हमने देखा कि कुछ सॉलिड को हमने डिजॉल्व करके देखा, कुछ सॉलिड डिजॉल्व हुए, कुछ सॉलिड डिजॉल्व नहीं हुए। तो इसी तरह से अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या जिस तरह से सॉलिड डिजॉल्व होते हैं इसी तरह से क्या लिक्विड भी वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं या नहीं होते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 5 करके देखते हैं। इसमें भी हमें कुछ सैंपल्स लेने हैं, जैसे विनेगर लेना है, सिरका जिसको बोलते हैं, लेमन जूस नींबू का रस, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड, जो भी लिक्विड आप लेना चाहो वो लेके सैंपल लेके देख सकते हो। टेक अ ग्लास टम्बलर, अब कांच का गिलास लेना है, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, इसको पानी से हाफ हमको भर लेना है। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस, अब कुछ स्पून हमें इन लिक्विड्स के पानी में डालने हैं, जो पानी के गिलासेस हमने लिए थे उनमें डालने हैं और फिर स्टर करना है, ठीक है। इनको मिक्स करना है, फिर 5 मिनट के लिए हमको वेट करना है और देखना है कि क्या ये जो लिक्विड्स हैं ये डिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर, हमें ऑब्जर्व करना है कि जो लिक्विड है वो वाटर में मिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड, मतलब सारे लिक्विड्स के साथ ऐसे ही करना है, जितने भी आप लिक्विड लेना चाहो या जो भी लिक्विड आपके लिए अवेलेबल हो। और अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उनको हमें टेबल 2.4 में लिखना है, ठीक है। जैसे हमने लिया विनेगर, विनेगर के लिए हमें पता है जब हम सिरका को पानी में डालते हैं तो वो मिक्स हो जाता है, तो इसके लिए मिक्स इज वेल लिखते हैं। लेमन जूस है, लेमन जूस भी पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाता है जब हम शरबत बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो हमने देखा है, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे मिक्स इज वेल। इसी तरह से जब हम मस्टर्ड ऑयल को पानी में मिक्स करते हैं तो मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो वाटर में मिक्स नहीं होता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डज नॉट मिक्स। तो मस्टर्ड ऑयल को आप पानी में मिक्स करके देखिए, थोड़ी देर बाद जब हम वेट करेंगे तो पूरा का पूरा जो ऑयल होता है वो सरफेस पे फ्लोट करने लगता है, ठीक है, वो मिक्स नहीं होता है, तो इसके लिए हमने लिख दिया डज नॉट मिक्स। इसी तरह से कोकोनट ऑयल भी मिक्स नहीं होता है, वो भी पानी पे फ्लोट करता है, तो डज नॉट मिक्स। और कैरोसिन भी नहीं मिक्स होता है, तो इसके लिए भी डज नॉट मिक्स, ठीक है। तो ये हमने अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल कर दिए। सम लिक्विड्स मिक्सेस वेल, जैसे इसमें दिखाया है कि जो है इसमें जो कुछ लिक्विड है जैसे विनेगर और लेमन जूस ये पूरी तरह से डिजोल्व दिखा रहा है, और इसमें जो ऑयल है वो ऊपर पानी की सरफेस पे फ्लोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। So we notice that some liquid get completely mixed with water। कुछ लिक्विड जो होते हैं जैसे विनेगर हुआ, लेमन जूस हुआ, वो वाटर के साथ completely मिक्स हो जाते हैं, पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। some others do not mix with water। कुछ जो हमने ऑयल्स लिए थे वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, and form a separate layer when kept aside for some time। और जब हम उनको कुछ समय के लिए रख देते हैं तो वो पानी के ऊपर एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। Bujo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर देन वाटर। अब वो जो ये सजेस्ट कर रहा है कि जो भी हमने अभी लिक्विड वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने सारे लिक्विड्स को वाटर के साथ मिक्स किया था, तो क्या हम इस एक्टिविटी को कुछ दूसरे लिक्विड्स के साथ भी कर सकते हैं अदर देन वाटर। तो ये आप करके देखिए और उसके ऑब्जर्वेशंस अपनी नोटबुक में लिखिए। नाउ पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। अब पहेली ये जानने के लिए बहुत इच्छुक है कि जो गैसेज हैं क्या वो भी पानी में डिजोल्व होती हैं। हमने देखा कि कुछ लिक्विड जो होते हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ सॉलिड जो होते हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, तो क्या गैसेस भी पानी में डिजोल्व होती है। चलिए देखते हैं। सम गैसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर। कुछ गैसेस जो होती हैं पानी में सॉल्यूबल होती है, यानी घुलनशील होती है, यानी मिक्स हो जाती है, whereas others are not, जबकि कुछ नहीं होती है। Water usually has small quantity of some gases dissolve in it। वाटर में कुछ स्मॉल क्वांटिटी गैसेस की होती है जो कि उसके अंदर डिजोल्व होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। जो ऑक्सीजन गैस होती है जो कि हमारी रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है, तो वो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो वाटर में डिज़ोल्व होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल जैसे फिशेज रहती हैं, कुछ सबमर्ज प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो उनकी सर्वाइवल के लिए, उनके रेस्पिरेशन के लिए ये पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वही काम आती है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो जो मटेरियल है उनकी एक और प्रॉपर्टी हम देखेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो पानी में फ्लोट करती हैं और कुछ जो होती हैं वो सिंक करती हैं। फ्लोट करना यानी कि कुछ तैरती हैं पानी पे, और सिंक यानी कि कुछ डूब जाती हैं पानी में। वाइल डूइंग एक्टिविटी you might have noticed that the insoluble solids separate out from the water। जब हमने सॉलिड सब्सटेंसेस को पानी में डिजोल्व किया था तो हमने नोटिस किया था कि कुछ जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो पानी में अघुलनशील सब्सटेंसेस हैं, वो पानी से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, वो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। हमने ऐसा ही कुछ जब लिक्विड्स वाली एक्टिविटी करी थी, जब हमने लिक्विड्स को वाटर में डिजोल्व किया था, उस एक्टिविटी में भी हमने देखा था कि कुछ जो लिक्विड होते हैं वो पानी में डिजोल्व होते हैं, जबकि कुछ एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं। Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water, others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? तो हमने क्या देखा था, जब हमने सॉलिड सब्सटेंसेस में देखा था कि शुगर और सॉल्ट जो होते हैं वो तो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस जैसे कि चॉक पाउडर हुआ, सॉडस्ट हुआ, सैंड हुआ, जब इनको हमने मिक्स किया था तो हमने देखा था कि जो चॉक पाउडर और सैंड होते हैं वो पानी में
नीचे डूब जाते हैं, नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, जबकि जो सॉडस्ट होता है वो पानी की सरफेस पे फ्लोट करता रहता है, यानी कि तैरता रहता है। इसी तरह से हमने लिक्विड वाली एक्टिविटी में भी देखा था कि जब ऑयल हमने लिए थे वो पानी की सरफेस पे तैरते रहते हैं। ठीक है, वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है नोटिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि पानी में फ्लोट करती हैं या फिर सिंक यानी डूब जाती हैं। जैसे ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, तो एक जो तालाब है उसके ऊपर जो ड्राइड लीव्स होती हैं गिर जाती हैं, वो तैरती रहती हैं। और स्टोन दैट यू थ्रो इनटू द पॉन्ड, और अगर कोई स्टोन हम पॉन्ड में फेंकते हैं तो वो डूब जाता है। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, हनी की ड्रॉप्स जब हम पानी में डालते हैं तो वो सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं। दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, जो कि व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दीज। तो हमने देख लिया कि जो फॉलन लीव है वो इस तरह से पानी की सरफेस पे फ्लोट करती है, हनी की ड्रॉप्स जो होती हैं वो पानी में सिंक करती हैं। ठीक है, कुछ स्टोन्स जो है वो पानी में डूब जाते हैं, वुड है ये पानी में फ्लोट करती है। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। वुजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। अब बूझो आपसे कुछ एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो कि पानी में फ्लोट होती हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स जो कि पानी में फ्लोट होती हैं और 5 ऑब्जेक्ट जो कि पानी में सिंक होती हैं। तो हमने अभी देखा कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो पानी में फ्लोट होते हैं, जैसे फॉलन लीव्स जो होती हैं वो पानी में फ्लोट होती हैं, वुड होती है वो पानी में फ्लोट हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा ऑयल्स जो होते हैं वो पानी में फ्लोट हो जाते हैं। सॉ डस्ट हमने देखा अभी, वो भी पानी में फ्लोट हो जाती है। आइस अगर हम पानी में डालेंगे तो वो भी पानी में फ्लोट होगी। जो ऑब्जेक्ट जो पानी में सिंक हो जाती है, जैसे मेटल की जो होती है वो पानी में सिंक हो जाती है, डूब जाती है। ठीक है, कुछ स्टोन्स अगर आप डालोगे तो वो पानी में डूब जाएंगे। कॉइन्स जब हम डालते हैं तो मेटल कॉइन्स भी पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था सैंड को जब हम डालते हैं तो सैंड भी पानी में डूब जाती है, और चॉक पाउडर भी पानी में नीचे बैठ जाता है, डूब जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 ऑब्जेक्ट्स देख लिए जो कि फ्लोट होते हैं और सिंक होते हैं। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड लाइक ऑयल। अब अगर हम ऐसे ही ये जो सारी चीज़ों को जो हमने पानी में देखा है, अगर हम इन्हीं को हैं तो ऑयल में अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा, तो ये आप ऑयल में आप घर पे एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि ऑयल लीजिए और उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं उनको एक एक करके डाल के देखिए कि वो फ्लोट होती हैं या सिंक होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।